धूम्रपान निषेध, नो स्मोकिंग। सावधान, क्यों सावधान? इसलिए आप जानिए आपके लंग्स की स्थिति, एल्वियोलाई, वायु कोष्ठक, जानते हैं ना कि वायु नाकों द्वारा ले रहे हैं तो वायु आकर के कहां तक जा रही है? आपके फेफड़ा के वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक सिर्फ वायु कोष्ठक नाम से नहीं, आप देखिए आपके फेफड़ा के अंदर में कुछ ऐसी गोल गोल आकार में संरचना है। और ये एक दो नहीं है साहब, वो 3 × 10⁸ है। और ये ज़्यादा संख्या में नहीं है, वो आपको याद होगा 3 पर 8 0। और आप दर्शाइए कितना है, तो घबराने का बात इसलिए है क्योंकि इतना संख्या को बर्बाद करने के लिए ना एक सिगरेट का धुआं काफ़ी पर्याप्त है साहब। इसलिए सिगरेट के धुआं से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे धुआं वाला जो भी नशा पदार्थ है इन सब से बचना जरूरी है, क्योंकि ये आपके फेफड़ा में जाकर के ये कोठरियों को बर्बाद करेगा। और ये कोठरी जो बर्बाद हो जाएगी, तो आपको लग रहा है कि कोठरी कैसे बर्बाद हो जाएगा? धुआं से इतना आसानी से कैसे बर्बाद हो जाएगी? इसलिए बर्बाद हो जाएगी ना क्योंकि इस कोठरियों की दीवार की मोटाई ज़्यादा नहीं है, 0.2 mm का है। और इसमें ऊपर से आता है एयर। तो एयर आने के बाद आपको अच्छा से पता होना चाहिए कि एयर 2 भागों में बट जाता है। वो है कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप याद रखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जब बदल जाता है एयर, तो यही ऑक्सीजन इस वायुकोष्ठक में आकर के और वायुकोष्ठक से कहता है कि हमें आगे जाना है। कहाँ जाना है भाई? तो आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लू कलर का और रेड कलर का कुछ निशान दिख रही है जाल जैसी। इसमें ऑक्सीजन आ करके, चूंकि दीवार तो पतली है और दीवार पतली होने के कारण ऑक्सीजन आराम से ऑक्सीजन एंट्री कर जाता है केशिका के अंदर, जिसका नाम है कैपिलरीज। देखिए यहाँ लिखल है केशिका, और कैपिलरीज में आराम से एंट्री करता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब प्रवेश करता है केशिका में, तो केशिका ले जा करके और शरीर के समस्त कोशिकाओं को दे देता है। किसे दे देता है? ऑक्सीजन को। तो आप ऑक्सीजन लेंगे तब ना, यानी नशा पदार्थ छोड़ेंगे तब ना, या न लत है तो ना पकड़िए, है कि नहीं? नहीं तो आपको बर्बाद हो जाएगा वायु कोष्ठक, और आपके पूरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और बगल वाले, आसपास वाले यदि आपसे द्वेष रखते हैं वो खुश हो जाएंगे। अन्यथा आपको चाहिए कि हम अपने आप को स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो नशा का सेवन ना, बिल्कुल ना। दूसरी बात कि जब सभी अंगों तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसके बदले वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर आता है कैपिलरीज से कहाँ? वायुकोष्ठक में। और एक वायुकोष्ठक की संरचना आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसी संरचना है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। और यह वायुकोष्ठक की दीवार जिसकी मोटाई 0.2 mm। और यहाँ रेड ब्लड सेल जिसका नाम है आरबीसी। और आरबीसी आपके शरीर में मजबूत है तो हमें नहीं लगता है कि आपको शरीर में कोई भी बीमारी जगह बना सकता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने की जरूरत है। और यह माध्यम तब आपके शरीर में सही ढंग से संचालित रहेगा जब आप उचित मात्रा में श्वसन क्रिया करेंगे और अनुचित पदार्थों का सेवन जीवन में